फुल साइज़ की राजलक्ष्मी बनाने के लिए 9 मीटर साड़ी? जी नहीं, अब केवल 6.25 मीटर में फुल साइज़ की राजलक्ष्मी बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम राजलक्ष्मी साड़ी बनाने वाले हैं। लंबाई 38 इंच है, 38 इंच और हिप साइज़ 36 इंच है। ऊपर 2 इंच का पट्टा लगेगा, इसलिए अभी हम लंबाई 36 लेंगे। अस्तर के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और इसे इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया है। यहाँ से ये 2 पल्ले हैं और नीचे का भी 2 पल्ला है। पहले हम लंबाई लेंगे, लंबाई 36 इंच है। हिप साइज़ है 36, तो 36 का चौथा हिस्सा हम लेंगे और उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे, यानी 10.5 ले रही हूँ मैं यहाँ पे। आसन के लिए यानी क्रच काटने के लिए हमें हिप साइज़ का तीसरा हिस्सा लेना होता है। 36 का तीसरा हिस्सा हुआ 12 इंच। 36 इंच का तीसरा हिस्सा, ये हमने मार्किंग कर ली। यहाँ से हम 2 इंच और आगे जाएंगे, मार्किंग कर ली हमने। यहाँ से 1 इंच अंदर जाकर इसे हमें गोलाई दे देनी है। पैर की ओर से हमें 8 इंच लेना है, 8 इंच, और इस निशान को हमें मिला देना है और मार्किंग कर लेनी है। अब हमने ये कट कर लिया है, यहाँ से भी हमें कट करके अलग कर लेना है। इस तरह से ये 2 पल्ले कट हो गए हैं। अब अस्तर को साड़ी पर रखकर ये वाले पल्ले बिल्कुल इतने ही काटने हैं, लेकिन यहाँ से हमने ये बढ़ा के ले लिया है इस तरह। यहाँ से भी इतना बड़ा हमने ले लिया है और यहाँ से भी इतना ही बड़ा कट कर लेना है। अब इसी तरह से अस्तर से बड़े बड़े हमने साड़ी के 2 पल्ले कट कर लिए हैं। पल्लू कट करने के लिए बॉर्डर सीधी होनी चाहिए, उल्टी नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए बॉर्डर हमारी ओर और पल्लू हमारे सीधे हाथ की ओर जाना चाहिए। अब जो भी हमारी लंबाई हो, लंबाई है 36, तो 36 प्लस 36 प्लस 15 यानी 36 और 36 और 15 इंच, यानी लंबाई से 2 गुना प्लस 15 इंच। इस तरह हमें पल्लू कट कर लेना है सीधा। पल्लू हमारे सीधे हाथ की ओर है और जिस ओर हमारी ओर की जो बॉर्डर है उसे हमें नहीं कट करना। उस ओर से 15 इंच मार्किंग हमने की और इस तरह क्रॉस में मार्किंग करने के बाद ये पल्ला हमने कट कर दिया। पीछे का काष्टा बनाने के लिए जो भी लंबाई हो उसमें 4 इंच मिलाकर नाप लेना चाहिए। लंबाई थी 36, तो ये हमने 40 इंच का यानी 40 इंच का काट लिया है। ये 2 पल्ले हैं। यहाँ से क्रॉस में हमें टेप रखनी है, 5 इंच पर निशान लगाना है और इसे हमें गोलाई दे देनी है। यहाँ से भी पूरा कट कर लेना है और ये भाग भी कट कर लेना है। ये पीछे के काष्टे की कटिंग हो गई है। 2 काष्टे हैं। काष्टा बनाने के बाद, पल्लू कट करने के बाद और सलवार कट करने के बाद अब ये 1.5 मीटर जितना कपड़ा बचा हुआ है। पहले हम इन दोनों साइड की बॉर्डर को अलग कर लेंगे। दोनों ओर की बॉर्डर कट करने के बाद ये 38 इंच हो रहा है और बिल्कुल बीच में हमें 19 इंच पे निशान लगाना है, यानी बराबर 2 भाग आधे आधे हो जाएं। अब इस भाग से बिल्कुल आखिरी वाला वो कोना, यहाँ तक हमें बिल्कुल सीधी टेप रख के मार्किंग कर लेनी है और इसके बाद इसे कट कर लेना है। मार्किंग करने के बाद इसे हमने कट कर लिया है और ये वाला पल्ला इस तरह घुमाते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगा के जोड़ लेना है, यानी इस ओर से छोटा 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 होता जाएगा। और जो बॉर्डर हमने अलग की हुई थी वो हमें यहाँ जो क्रॉस वाला हिस्सा है उस ओर लगा लेनी है, सीधे वाले हिस्से में नहीं लगानी। अब हमने ये बॉर्डर जोड़ ली है और 8-8 इंच के अंतर पर निशान लगा लिए हैं। सीधे वाले भाग में, क्रॉस वाले भाग में हमने बॉर्डर जोड़ ली है और ये पूरा 3 मीटर का कपड़ा अब हो गया है। अब पहला वाला हमें निशान पकड़ना है और इस तरह इसे पकड़कर हमें यहाँ रख देना है। दूसरा निशान भी इसी तरह पकड़ के हमें एक के ऊपर एक रखते जाना है। बस यहाँ से गेहूं भर का अंतर होना चाहिए।
प्लीट्स लेने के बाद इस पर हमने प्रेस कर ली है। अब केवल एक प्लीट अंदर की ओर की हमें निकाल देनी है इस तरह से, और फिर वापस पिनें लगा लेनी है और यहाँ से सिलाई लगाने के बाद पिनों को निकाल लेना है। एक प्लीट निकालने के बाद अब ये 11 प्लीट्स टोटल हो रही हैं। अब जो सलवार के लिए हमने कपड़ा काटा हुआ था उसमें पैर के ओर का भाग, नीचे का भाग, इसे हमें थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसके लिए जो हमने कपड़ा काटा हुआ था ये इस पर रख कर इसे यहाँ से सिल लेना है, यहाँ तक सिल लेना है, इसे भी यहाँ तक सिल लेना है। और ये वाला पल्ला हमने बड़ा काटा हुआ था इससे, तो इसे इस तरह लेके चिमटियाँ लेकर हमें इसे जोड़ लेना है सिलाई लगाकर। ऊपर भी जोड़ लेना है, ये ऊपर का भी भाग थोड़ा सा बड़ा है तो हमें यहाँ भी 1-2 चिमटियाँ ले लेनी है किनारी पर, बीच में प्लेन रहने देना है। 1-2 चिमटियाँ यहाँ भी ले लेनी है और इस ओर का भाग भी चिमटियाँ लेकर जोड़ लेना है, यानी चारों ओर सिलाई लगा के हमें फिक्स कर लेना है। अब ये हमने अस्तर में कपड़ा जोड़ लिया है। अब ये हमने कट कर लिया है। सलवार के दोनों भाग को इस तरह से रखकर काष्टे वाला जो अभी हमने कट किया है कपड़ा उसे यहाँ पर सिलाई लगा के जोड़ देना है। और नीचे वाला भाग का ये जो बॉर्डर वाला भाग है इसे इस तरह रखना है, जिस तरह ये बॉर्डर है उसी तरह इसे रख देना है। यहाँ सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से हमें चिमटियाँ लेते जाना है। चिमटियाँ लेते हुए हमें यहाँ तक आ जाना है। यहाँ से यहाँ तक पूरी चिमटी आएगी और ये वाला भाग ऐसे ही सिलाई में जाएगा। अभी ये वाले भाग में हमें सिलाई नहीं लगानी, ये भाग ऐसे ही रहने देना है। एक ओर का काष्टा हमने जोड़ लिया है, कमर वाला हिस्सा हमारी ओर है और सीधे हाथ वाला काष्टा हमने जोड़ लिया है। लेकिन हमारे उल्टे हाथ वाला काष्टा यहाँ से हमने खुला रहने दिया है और यहाँ से 3 उंगल जितना हमने खुला रहने दिया है। अब जो पल्लू हमने बनाया था और जो बड़ा वाला भाग था वो नीचे जाने देना है, और जो 15 इंच छोटा हमने यहाँ से पल्लू कट कर लिया था वो छोटा वाला भाग कमर की ओर आने देना है। यहाँ से 1 इंच हमें छोड़ देना है कमर के पास से, यहाँ से हमें पल्लू जोड़ना है। बॉर्डर वाला हिस्सा सीधा रहने देना है। इसके बाद चिमटियाँ ले लेकर ये सारा भाग इतने हिस्से में कवर कर लेना है हमें, यहाँ और यहाँ बारीक बारीक हमें चिमटियाँ लेनी है। और इसके बाद ये काष्टा इसके ऊपर भी जोड़ लेना है। पल्लू भी जोड़ लिया है और काष्टा भी इसके ऊपर जोड़ लिया है। अब ये वाला भाग इस पर रखकर ये भाग सिल लेना है। बीच में से आसन वाला हिस्सा, क्रच वाला हिस्सा जोड़ने के बाद यहाँ पल्लू है और ये 2 काष्टे हैं। अब इन काष्टों की हमें प्लीट्स ले लेनी है, इसे यहाँ जोड़ना है। प्लीट्स लेने के बाद ये ऊपर वाली बॉर्डर हमें हटा लेनी है और पिन लगाने के बाद यहाँ सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। इसके बाद इसकी भी हमें प्लीट्स ले लेनी है। अब ये दोनों प्लीट्स उठाकर हमें इस तरह मिलानी है और केवल बॉर्डर में यहाँ से हमें सिलाई लगानी है 4 इंच तक सिलाई लगा के इसे दोनों बॉर्डर को जोड़ लेना है। इसके बाद इस तरह रख कर यहाँ सिलाई लगा लेनी है। कमर वाला हिस्सा हमारी ओर है, उल्टे हाथ की ओर पल्लू जोड़ा हमने। अब सीधे हाथ की ओर इसी ओर हमें प्लीट्स जोड़ देनी है जो हमने बनाकर तैयार की हुई थी। अब जो एक्स्ट्रा वाली प्लीट्स हमने खोल दी थी उसे इस तरह से रखना है, ऊपर से लेकर नीचे तक सिलाई लगाकर जोड़ लेना है हमें। यहाँ सिलाई लगाने के बाद ये हिस्सा हमें अलग कर देना है कट करके। अब ये हमने यहाँ पे ये हिस्सा जोड़ लिया है, एक्स्ट्रा वाला हिस्सा हमने कट कर लिया है। अब पल्लू को हमें अंदर रखना है और इस हिस्से को हमें इसे यहाँ से सिलाई नहीं लगानी, इसे हमें उठाकर इस तरह रखकर ये वाला भाग भी सिल लेना है। यहाँ सिलाई लगाने के बाद हमें इसे इस तरह से पकड़ना है और इस तरह रखकर ये पैर वाला भाग काष्टा अंदर की ओर करके
इस तरह से हमें इसे सीकर बंद कर लेना है। इस ओर वाला भी हिस्सा और इस ओर हमें पल्लू प्लेट्स सब कुछ अंदर रखकर अच्छी तरह से इस ओर वाला भी हिस्सा हमें सी लेना है। सिलाई लगाने के बाद इसे हमने सीधा कर लिया है। ये पीछे वाला भाग काष्टे वाला और सामने वाला जो भाग है प्लीट्स वाला, ये इस तरह से है। अभी जितनी जगह में प्लीट्स ली हुई हैं उसका बीच वाला भाग और ये सिलाई वाला भाग, इस तरह हमें इसे रखना है और इसे इस तरह रख कर यहाँ सिलाई लगाकर प्लीट्स को फिक्स कर लेना है। प्लीट्स फिक्स कर लेने के बाद बॉर्डर जितनी चौड़ी है, यानी 2.5 इंच चौड़ी बॉर्डर है, उतना ही हमने यहाँ कपड़ा लगा लिया है बॉर्डर में। और इसकी लंबाई, पट्टे की लंबाई पूरे कमर घेर के बराबर है। अब इसे इस तरह करके प्लीट्स जिस ओर जा रही है, ये जिस ओर छोटी हो गई है उस ओर हमें इस तरह रखना है कपड़ा और ये पूरे घेरे में सिलाई लगा लेनी है। और इसके बाद बॉर्डर को उठाकर ऊपर की ओर रख कर वापस सिलाई लगा लेनी है। बॉर्डर लगा लेने के बाद प्लीट्स को इस तरह फोल्ड करते हुए हमें पिन लगाते जानी है। पहली बॉर्डर हमें यहाँ लगानी है, दूसरी बॉर्डर हमें यहाँ धोती में स्टिच नहीं करनी, ऊपर के प्लीट्स में ही इस तरह पिन लगा के रखनी है। और सारी प्लीट्स में पिन लगा लेनी है पहले फोल्ड करके। बाद में एक एक पिनों को निकालते हुए हमें टाँका लगाना है।